योगी जी के नेतृत्व में, और उससे पहले के समय में जो अवसर शायद हम लोगों ने सुने ही नहीं होते थे, वो इस बार मिले हैं। यद्यपि ये समय बड़ा कठिन रहा, कोरोना का समय था, दो बार कोरोना का, पहली बार तो पूरा लॉकडाउन था और उसके बाद भी बहुत खराब समय रहा। इस दौरान भी मैंने पर्सनली ये पाया कि विशेषकर सरकार के विभागों में अप्रोच करना पहले से ज्यादा आसान हुआ है और अब ज्यादा निष्पक्षता से विभाग कार्य कर रहे हैं। कई जगह मैं अपने कार्य के लिए भी गया हूं, तो वहां उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ जितना भ्रष्टाचार हुआ करता था, उनका विभाग ही पूरा भ्रष्टाचार में लिप्त है, अभी तक रहा है। उसका नाम ही कुछ ऐसा है, मैं अभी नाम का उल्लेख नहीं करूंगा। तो उनका ये कहना था कि हमारे यहाँ तो हमारा पूरा नाम ही माना जाता था कि हम लोग भ्रष्ट हैं, हमारे यहाँ सब यही होता है। लेकिन आज की परिस्थिति बिल्कुल बदल गई है। डिपार्टमेंट में कोई भी नेता घूमता नहीं मिलेगा। आज ही मैं एक विशेष अपने विधानसभा से जुड़े ऑफिस में गया था, तो वहां पर भी देखा कि यू विल नॉट फाइंड एनीबडी नेता टाइप का पर्सन घूमता हुआ। जैसा कि मैं पहले जिस भी ऑफिस में जाता था, वहां पर आपको कोई ना कोई नेताजी दाएं बाएं घूमते मिलेंगे। मिल पा रहे हैं, आपके पास सूचना पहुंच पा रही है कि ऐसा कोई वर्क अवेलेबल है। पहले तो ये समय था कि जो भी बड़े बड़े काम थे वो पहले से ही अलॉट हो जाया करते थे। जो उनका एक सिंडिकेट है गवर्नमेंट का, जो पहले चला करता था पिछली सरकारों में, उनके अपने ग्रुप से उनको वो पहले से ही काम दे दिया करते थे। वहां तो औपचारिक रूप से भी आपको समावेश नहीं किया जाता था। आज स्थिति में बहुत परिवर्तन है। और मैं एक चीज आपसे जरूर कहना चाहूंगा, आज भी मेरा किस किस लोगों से चर्चा हुई कि बहुत ये विशेषकर हम लोगों का ये जो भारतीय समाज में कहूं, उसे हिंदू शब्द बोलूं तो भी गौरव की बात है। तो हम लोगों में, अब मैं, क्योंकि हम हिंदू ही भारतीय होते हैं, जो हिंदू है वही भारतीय है, जो हिंदू नहीं है वो भारतीय है ही नहीं, वो तो रह रहा है यहाँ पर, अदरवाइज वो हमारे देश का तो है ही नहीं, नागरिक ही अपने आप को हृदय से नहीं मानता है। ये अलग बात है कि यहाँ की सुविधाएं को लेने के लिए वो नागरिक बन जाता है। तो जो भी हम भारतीय हैं, हम हिंदू ही भारतीय हैं, इसलिए हम लोगों में आज भी मतलब बिल्कुल गंभीरता नहीं है। मैं किसी से बात कर रहा था तो बोले कि अरे भाई अब 5 साल हो गए हैं, परिवर्तन तो होना चाहिए, किसी दूसरे को देखना चाहिए। मतलब दे आर नॉट एट ऑल सिंसियर। हम हिंदू ही सिंसियर नहीं हैं। कुछ भी दिमाग में कोई विजन हमारे बहुत लोगों के ऐसा नहीं है कि कितना आवश्यक है दोबारा योगी जी का आना। एक हमारे प्रिय बड़े भाई हैं, उन्होंने कहा गोस्वामी जी समझ लीजिए ये जो 10 साल है इसमें आप योगी मोदी जी को देख लीजिए, आगे 10 साल के बाद तो भारत में अब मुस्लिम ही प्रधानमंत्री होगा और मुस्लिम ही मुख्यमंत्री होगा। मात्र 10 साल का इंतजार कर लीजिए। कारण ये है कि हमारी जो संख्या बल है वो डेमोग्राफिकली ऑटोमेटिकली हम लोग अल्पसंख्यक हो जाएंगे। आज हम लोग देख पा रहे हैं, आज हमारे पास में विकल्प भी है, योगी जी हैं। 10-15 साल बाद हमारे पास विकल्प भी नहीं होगा। तो ये बहुत आवश्यक है कि हम इस जो ये आपने मंगलमान के द्वारा मतदाता जागरण अभियान चलाया है, इसमें कुछ ऐसे लोगों को जोड़ें जिन लोगों की बुद्धि बड़ी अस्थिर है और जो मत को लेकर बिल्कुल भी गंभीर नहीं है। कैसे हमारी ये बात उन तक पहुंचे, क्योंकि आज जो ये सपा सरकार है, अखिलेश जी का सपा सरकार मतलब सपा का जो अराजक ग्रुप है, इनके पास में सबसे बड़ा जो बल है वो है इनके मुस्लिम मत। उनको मालूम है कि हमारे पास मुस्लिमों का जो मत है वो, क्योंकि राष्ट्र के विरोध में तैयार है, वो उसको हर काम वही करना है जो इस भारत के विरुद्ध होगा।
और योगी जी, मोदी जी की तो क्या कह रहा हूं, उनके लिए तो जीवन की सबसे बड़ी समस्या योगी जी ही है। चाहे योगी जी उनको कितना भोजन देते हो, चाहे उनके लिए कुछ भी कर दे। तो आज अखिलेश यादव जी का अस्तित्व केवल उनके बल पर ही है। बाकी बचा उनको मालूम है कि हिंदुओं में से आसानी से किसी भी लोगों को बरगलाया जा सकता है, चाहे वो किसी वर्ग के क्यों ना हो। तो डॉक्टर साहब से मेरा ये विशेष आग्रह है कि कैसे इस जूम मीटिंग को हम उन लोगों को जोड़ें जो लोग अपने मत को लेकर बिल्कुल भी गंभीर नहीं है, या उनके मन में जरा भी किंचित मात्र ये सोचना है कि योगी नहीं आएंगे तो क्या होगा, अरे अखिलेश आ जाएंगे, वही बात को नप हो हमें कहानी, अरे कोई और नप हो जाएगा, काम तो और अच्छा होगा। अब काम अच्छा क्या होना है? मुझे आज ही कोई कह रहा था कि साहब वो डेवलपमेंट नहीं दिख रहा है जो डेवलपमेंट अखिलेश जी के समय था। तो मैंने उनको बताया कि भाई वो डेवलपमेंट आप जो देख रहे हैं वो तो पैसा खाने का तरीका है कि आप बड़े बड़े कोई ना कोई हाथी बनवाइए, पत्थर के बड़ी बड़ी मूर्तियां लगवाइए, या कोई बहुत बड़ा फाउंटेन तैयार करवाइए, कोई पार्क तैयार करवाइए, उसी में तो कमाई होनी है। वो जो केंद्र सरकार के पैसे को मिल बांट के खाने के लिए ही तो आपको सौंदर्यीकरण करना है शहर का। लखनऊ में सौंदर्यीकरण की आवश्यकता ही नहीं है, और हर सरकार आकर आती थी, मुलायम सिंह की रही हो चाहे मायावती की, सब करोड़ों रुपए लखनऊ में खर्च कर देते थे, क्योंकि लखनऊ में ही खर्च कर कर सब पैसा उनको कैश हो जाता है। जो उनके पास में पैसा आया, मान लीजिए 1 करोड़ रुपए आया, तो उसको उन्होंने 2-3 लाख 10 लाख खर्च करके 80 लाख खा लिया। तो ये बहुत बड़ी आवश्यकता है कि इस जो आप अभियान आपने चालू किया है, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप इतनी बड़ी सेवा कर रहे हैं। वास्तव में सेवा क्या, ये तो हम लोग ऋण उतार रहे हैं जो हमारे ऊपर इस राष्ट्र का ऋण है, और उसके लिए आज हमारे पास में नायक है योगी जी, कल पता नहीं क्या